स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाइट्स में। जो हमारा आज टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, भारत में कीट विज्ञान का इतिहास। इससे पहले हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन, इंसेक्ट की डेफिनेशन और पेस्ट की डेफिनेशन और हमारा सिलेबस समझा था और इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। तो उस लेक्चर को आप अटेंड कीजिए, वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो इतिहास है वो कीट विज्ञान का भारत में वो बहुत प्राचीन समय से है। जो हमारे वेद पुराण हैं उनमें भी कीटों का जिक्र है और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी कीटों का जिक्र है। इंडियन स्क्रिप्ट लाइक रामायण एंड महाभारत, सम ऑफ द टर्म यूज्ड वेर रिलेटेड टू इंसेक्ट। दे आर पेपेलिका मीन्स आंट, पतंगा ग्रासहोपर्स, मधुमा शिखा हनी बी, उम्बा पालिका टर्माइट क्वीन। ये कुछ कीट हैं जिनका जिक्र महाभारत और रामायण में हुआ था, जिसमें फर्स्ट है हमारा पेपेलिका, जिसका हिंदी में अर्थ है चींटी या आंट्स, और पतंगा, इसका हिंदी में अर्थ है टिड्ढा, और मधुमा शिखा का हिंदी में अर्थ है मधुमक्खियाँ, और उम्बा पालिका का हिंदी में मतलब है दीमक रानी। जो मॉडर्न एंटोमोलॉजी है वो 1758 से स्टार्ट हुई थी इंडिया में, जब कोरलस लीनियस, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन हिज पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरे 1758 इंक्लूडेड 28 इंडियन इंसेक्ट स्पीसीज। जो एक साइंटिस्ट थे कोरोलस लीनियस, उन्हें टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, और इन्होंने अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरे में 28 भारतीय कीट की प्रजातियों को शामिल किया था अपनी बुक में। उसके बाद इंडिया में कीटों का अध्ययन तेज़ी से होने लगा। मॉडर्न एरा आया एंटोमोलॉजी का, जिसमें तेज़ी से कीटों का अध्ययन किया जाने लगा। इनके बाद जे.जी. कोनिंग, जो इनके स्टूडेंट थे 1767 टू 1779। जे.जी. कोनिंग was the first to collect number of insects from Coromandel and South India. For his memory, Red Cottonbug is named as a Dictyrus Koning. जो जे.जी. कोनिंग थे उन्होंने पहली बार कोरामंडल एंड साउथ इंडिया से इंसेक्ट कलेक्ट किए। तो हिंदी में देखते हैं। जे.जी. कोनिंग कोरामंडल और दक्षिण भारत से कई कीटों को इकट्ठा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी याद में लाल कपास कीट का नाम डाइडर्कस कोनिंग रखा गया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोरामंडल और साउथ इंडिया से कीटों को इकट्ठा किया। ये रेड पार्ट कोरामंडल है और ये निचला वाला भाग साउथ इंडिया है। यहाँ से इन्होंने कीट इकट्ठे किए और उन पर स्टडी की। इनकी याद में रेड कॉटन बग का नाम डाइडर्कस कोनिंग रखा गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे जे.सी. फैब्रिकस 1745 से 1808। जो जे.सी. फैब्रिकस थे वो कोनिंग के फ्रेंड थे। इन्होंने साथ में मिलकर काफ़ी स्टडी की इंसेक्ट पर। जे.सी. फैब्रिकस एक डेनिश एंटोमोलॉजिस्ट थे, डिस्क्राइब ओवर 10,000 इंसेक्ट स्पीसीज। पब्लिकेशन फिलोसोफिया एंटोमोलॉजिया इन 1778। वर्ल्ड फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन एंटोमोलॉजी। द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट who made any extensive study of insect classified the insect into 13 orders based on type of mouth part। हिंदी में समझते हैं। जे.सी. फैब्रिकस 1745 से 1808। ये डेनिश एंटोमोलॉजिस्ट थे, कीट वैज्ञानिक थे।
जिन्होंने 10,000 से अधिक कीटों की प्रजातियों को डिस्क्राइब किया। 1778 में फिलोसफिया एंटोमोलॉजिया बुक पब्लिश करी इन्होंने, प्रकाशित की, जो संसार की पहली टेक्स्ट बुक थी एंटोमोलॉजी की, पाठ्य पुस्तक थी। पहले कीट वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय कीटों का व्यापक अध्ययन किया, और इन्होंने माउथ पार्ट के बेस पे कीटों को 13 ऑर्डरों में क्लासिफाई किया। मुखांग के प्रकार के आधार पर कीटों को 13 गणों में वर्गीकृत किया। ये 3 साइंटिस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कोरोलस लिनियस, जेजी कोनिंग एंड जेसी फैब्रिकस। इन्होंने शुरुआत करी मॉडर्न एंटोमोलॉजी की इंडिया में। उसके बाद आते हैं स्नोडग्रास आरी 1875, ग्रेट इंडियन इंसेक्ट मॉर्फोलॉजिस्ट, referred as a father of insect morphology. He wrote book Principle of Insect Morphology. स्नोडग्रास आरी वो एक महान मॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। तो ये याद रखना है कि फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी स्नोडग्रास को कहा जाता है, और इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। ये हिंदी में है, आप पढ़ लेना। लियोन डी नाइसवेल was appointed as the first entomologist to the government of India. लियोन डी नाइसवेल भारत के पहले कीट वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए थे 1901 में, 1901। इसके बाद आते हैं मैक्सवेल लेफ्रो 1903 was appointed as a second entomologist to the government of India. First imperial entomologist 1906 publication of Indian Insect Pest, 1909 publication of Indian Insect Life। हिंदी में समझते हैं। मैक्सवेल लोफ्रे 1903 भारत के दूसरे कीट वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए, जो लियोन डी नाइसवेल की जगह आए थे, और ये फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। 1906 में इंडियन इंसेक्ट पेस्ट आर्टिकल पब्लिश करा, और 09 में इंडियन इंसेक्ट लाइफ पर। इसके बाद आते हैं मिठन लाल रनवाल 1908 आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन टर्माइट वाइट आंट, कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी एंड लोकस्ट स्टडी आर नोट वर्थ। मिठनलाल रनवाल 1908, जिन्होंने दीमक और सफ़ेद चींटियों पर उत्कृष्ट कार्य किया, मतलब एक बेहतरीन कार्य किया था इन्होंने दीमक और सफ़ेद चींटियों पर, और इनका कंट्रीब्यूशन था वो इकोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी एंड लोकस स्टडी पर काफ़ी योगदान करा इन्होंने। इसके बाद आते हैं हमारे टीवी फ्लेचर 1914, द फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट, wrote a book some South Indian insect, second imperial entomologist। जो टीवी फ्लेचर थे ये पहले सरकारी मद्रास के कीट वैज्ञानिक थे। सम साउथ इंडियन इंसेक्ट नामक बुक लिखी, और ये सेकंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। जो हमारे फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट बने थे वो थे प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रे, और सेकंड हमारे टीवी फ्लेचर। इनकी बुक का नाम याद रखना, वो है सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। इनके बाद आते हैं टीवी रमा कृष्णा अय्यर 1940, रोट अ बुक हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। टीवी रामाकृष्णा अय्यर ने 1940 में बुक लिखी हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। इनके बाद आते हैं एच एस प्रोथी
1934 फर्स्ट इंडियन imperial entomologist of independent India. 1963 he became first plant protection advisor to government of India. Wrote a book of agriculture entomology. जो एच.एस. प्रोथी थे 1934 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय शाही कीट वैज्ञानिक यानी इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट बने और 1963 में भी भारत सरकार के पहले प्रोटेक्शन एडवाइज़र बने। और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ये हिंदी में है, आप पढ़ लेना इसे। इसके बाद आते हैं डॉक्टर एस प्रधान। 1969 wrote a insect pest of crop and father of modern applied entomology in India। डॉक्टर एस प्रधान 1969 में इन्होंने बुक लिखी इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स और ये फादर थे मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी के इंडिया में। हिस्ट्री में हमें बस इतना ही पढ़ना है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।